श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल के अंदर क्या कर रहा है, हर दिन मैं आप तक ये खबर लेकर के आता हूँ। नमस्ते, मैं राशिद। तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब का दम घुटने लगा है। अब लगभग 15 दिन के बाद में आफ्ताब अब ये कहता है कि क्या मुझे बाहर का खाना मिलेगा। जेल के अंदर का खाना आफ्ताब से हजम नहीं हो पा रहा है। आफ्ताब ये कह रहा है कि मुझे ये कैसी ज़िंदगी मिल गई है, तब जबकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं किया। आफ्ताब बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं आफ्ताब की लगभग यहाँ तक दाढ़ी बढ़ गई है। और आफ्ताब से जब ये कहा जाता है कि तुम ट्रिमिंग करा लो, अपने बाल कटवा लो, तो आफ्ताब कहता है नहीं, मैं जब जेल की सलाखों से बाहर आऊँगा तब फिर मैं जा कर के अपनी ट्रिमिंग कराऊँगा, अपनी शेविंग करूँगा। ये तमाम बातें कहने में लगा है आफ्ताब। लेकिन आफ्ताब के बारे में इंडिया न्यूज़ डिजिटल को ये जानकारी मिली है कि 6 डॉक्टर्स ऐसे हैं मुंबई के जिन्होंने ये बताया कि श्रद्धा बहुत बुरी तरह से, श्रद्धा की हालत अच्छी नहीं थी और आफ्ताब ने हो सकता है श्रद्धा को पीटा हो और उसके बाद श्रद्धा हमसे इलाज कराने के लिए आई थी। चेहरे पर बहुत बुरा हाल था, नाक लगभग टूटी हुई थी, आंखों पर बुरी तरह से अटैक किया गया था। ये 6 डॉक्टर्स ने बताया है, जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्हें। लेकिन डॉक्टर ने यह कहा कि चूंकि श्रद्धा ने कभी ये शिकायत ही नहीं की कि आफ्ताब मेरे साथ में मारपीट करता है, इसी वजह से MLC यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट हमने बनाया नहीं। और श्रद्धा ने यह कहा कि मैं गिर गई हूँ। उसी डॉक्टर के पास श्रद्धा जब दोबारा पहुंची तो ये पूछा डॉक्टर ने कि भाई क्या पिछली बार तुम्हें इतनी बुरी चोट लगी थी, स्लिप होकर के गिर गई थी, क्या आप दोबारा से गिर गई हो क्या? तो फिर श्रद्धा ने कहा कि हाँ, मैं स्लिप होकर के गिर गई हूँ, 2 बार मैं स्लिप होकर के गिर गई हूँ, लेकिन श्रद्धा को बुरी तरह से चोट लगी थी। ये तो एक बात हो गई। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर अभी तक आफ्ताब को कोई काम नहीं दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल करके आफ्ताब किसी पर अटैक करने की कोशिश करे। अगर आफ्ताब ब्रूटल है, अगर आफ्ताब का केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में है। लेकिन आप जानते हैं आफ्ताब आजकल जब सोता है रात में तो बड़बड़ाने लगता है, बड़बड़ाता है। कभी श्रद्धा का नाम लेता है, कभी अपने माँ बाप का नाम लेता है, कभी दिल्ली को लेकर के आता है अपनी ज़बान पर। और उसके साथ जो दो कैदी हैं वो भी अब आफ्ताब के साथ रहते हुए डरने लगे हैं। 2 कैदियों के बारे को अब ये पता चल चुका है कि आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कत्ल करने के बाद 35 टुकड़े किए, फ्रिज में टुकड़े रखे। यही एक वजह है कि कैदी डरे हुए हैं। लेकिन आफ्ताब का गुजरता हुआ हर एक दिन आफ्ताब को अंधेरी कोठरी में तो रखे हुए है, लेकिन आफ्ताब अब ये कहने लगा कि कोई मुझे रोशनी तो दिखा दो, कोई मुझे घर का खाना तो दे दो। और आफ्ताब रह करके चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है। और आफ्ताब ये कहता है मेरी जान निकल जाएगी, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊँगा। तो फिर जेल के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा ये ड्रामा किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। अगर ड्रामा करने की तुमने कोशिश की तो फिर तुम्हें आगे और भी कड़ी हम सज़ा दिलाएंगे। लेकिन इस बीच तैयारी हो रही है नार्को के बाद में ब्रेन मैपिंग टेस्ट की, यानी दिमाग पढ़ा जाएगा आफ्ताब का, क्योंकि आफ्ताब ने अभी तक भी उगला नहीं है, कबूल किया नहीं है कि हाँ वाकई में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की और श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। लेकिन आफ्ताब ने जितनी भी चीज़ें छिपाई हैं, अब पता ये चल रहा है कि दिल्ली पुलिस भी एक कदम फूंक करके रख रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास में जो चार्जशीट फाइल करने के लिए जो 90 दिन मिलते हैं, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है कि एडिशनल चार्जशीट भी फाइल की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी तलाश है आफ्ताब के परिवार की। आफ्ताब के परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई से अगर भागे हुए हैं, चूँकि श्रद्धा के पिता ने ये कहा था कि आफ्ताब के परिवार वालों से जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए। उसके परिवार वालों से ये पूछा जाए कि अगर आफ्ताब साइको था, साइकोपैथ था, तो इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं आखिरकार घर वाले दे रहे हैं। लेकिन घर वालों का पता नहीं चल पा रहा, भाई अभी तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली पुलिस को ये तलाश है कि जो माँ बाप हैं आकर के गवाही दें, माँ बाप बताएं कि हाँ उनका बेटा इस तरह का क्रूर था, ब्रूटल था, निर्मम था। क्या इसके बारे में पता चला या नहीं पता चला? श्रद्धा के साथ में मारपीट करता था, इसके बारे में कभी पुलिस को, दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? और अब श्रद्धा के पिता का ये कहना है कि सबसे पहले आफ्ताब के परिवार वालों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि आफ्ताब का परिवार षड्यंत्र में शामिल था। हालांकि हमें जानकारी ये मिली है कि आफ्ताब के परिवार का फ़ोन जो है ट्रैक और ट्रेस दोनों ही किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ है और फ़ोन की लोकेशन का पता नहीं चला है। आफ्ताब के परिवार की आखिरी लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तफ्तीश अभी भी चल रही है। तफ्तीश हिमाचल प्रदेश के उस कैरेक्टर को भी लेकर के, वो कैरेक्टर जिसका नाम बद्री, जिसने फ्लैट लेने में, किराए का फ्लैट लेने में मदद की आफ्ताब अमीन पूनावाला की, और आफ्ताब के कितने साथी थे।
जिन्हें इस 35 टुकड़े के राज पता थे। आफ्ताब की जितनी भी गर्लफ्रेंड है, टोटल 9 गर्लफ्रेंड्स का पता चला है आफ्ताब का, जो डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब के संपर्क में आई अलग अलग वक्त पर। इन सभी से भी पूछताछ करने की शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनसे पूछताछ की भी गई है, लेकिन वो थर थर कांपने लगी जैसे ही आफ्ताब के बारे में पता चला। वो ये कहने लगी कि मीडिया के जरिए जो आफ्ताब के बारे में पता चला, हम तो जानते भी नहीं थे कि जब हम आफ्ताब अमीन पूनावाला से आकर के उसके फ्लैट पर मिले, फ्रिज के अंदर 35 टुकड़े रखे गए थे। हालांकि सभी टुकड़े शरीर के अभी भी नहीं मिले हैं। अब आगे आने वाले वक्त में चुनौती सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस के सामने ये होगी कि टुकड़ों को लेकर के अदालत के अंदर कैसे साबित किया जाएगा, क्योंकि अदालत चलती है एविडेंसेस के मुताबिक और विटनेस के आधार पर। और इस बीच जेल के अंदर आफ्ताब ये कहने में लगा है कि उसे खाने के अलावा जो कपड़े हैं वो घर के दिए जाएं। और आफ्ताब, जैसा मैंने बताया कि आफ्ताब अपनी शेविंग नहीं कर रहा है, दाढ़ी बढ़ती चली जा रही है। आफ्ताब की आंख के चारों तरफ काले घेरे बन चुके हैं। रात रात भर अब सो नहीं पाता, रात रात भर चिल्लाता है, चीखता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आफ्ताब घबरा करके यूं नींद से चौंक करके उठ जाता है। आफ्ताब के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। श्रद्धा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन, एक अपडेट सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबा करके रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे इस भरे हुए न्यूज़ रूम से, जहां पर मेरी टीम तैयार करती है आपके लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। नमस्ते।